हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा स्वाति कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम वेद परिचय के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि पहला वाला भाग हम क्या है पढ़ चुके हैं। पहले भाग में मैंने आपको क्या बताया था, बहुत छोटे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ज्ञानार्थक विद धातु से घय प्रत्यय का योग करने पर वेद शब्द की व्युत्पत्ति होती है। ये मैंने आपको बताया ही था। इसको हम श्रुति और निगम भी कहते हैं। और हमने ये भी बताया था आपको कि वेद को अपौरुषेय माना गया है। अब क्या है बच्चों की, जो वेद शब्द है वो प्राचीन ऋषि महर्षियों द्वारा सबसे पहले दृष्ट ज्ञान का वाचक है। यानी सबसे पहले किसने देखा, सुना, ऋषि महर्षियों ने सुना और ब्रह्मा जी ने बोला। अब वेद संज्ञा शब्द है तथा वेद शब्द से व्युत्पन्न वैदिक शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। संज्ञा रूप में वेद शब्द विशेष रूप से मूल संहिताओं के लिए और वैदिक विशेषण प्राय वेदों से संबंधित काल, युग, साहित्य, समाज और संस्कृति आदि के साथ प्रयुक्त होता है। परंतु कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो मूल संहिताओं को और उनसे संबंधित ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों को भी वेद मानते हैं। बी वरदाचार्य ने अपने ग्रंथ संस्कृत साहित्य के इतिहास में वेदों की और उनसे संबंधित संपूर्ण साहित्य की गणना वैदिक साहित्य में की है। संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्य ग्रंथों और उपनिषद ग्रंथों को तो अपौरुषेय माना जाता है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपौरुषेय का मतलब क्या है कि ब्रह्मा आदि ने ही इनकी क्या की है, रचना की है। ये किसी मानव की रचना नहीं है। और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किसको सुनाया, ऋषि महर्षियों को सुनाया। किंतु तो सीधी सी बात क्या है कि संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ये क्या हैं, अपौरुषेय हैं। परंतु कल्पसूत्रों और शेष वेदांगों को क्या माना गया है, पौरुषेय माना गया है, यानी कि मानव की रचना माना गया है। मंत्र ब्राह्मणयो वेद नामधेयम, अर्थात इसका क्या मतलब होता है, मंत्र भाग और ब्राह्मण वह भाग, इन दोनों की सम्मिलित संज्ञा का नाम क्या है बच्चों, वेद है। अब ऋषियों ने जिसका दर्शन किया वो पद्य मंत्र कहे गए। ठीक है। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार बनते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं, ये सभी तरीके के कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो मंत्र क्या है, ऋषियों ने जिनका दर्शन किया वो पद्य क्या है, मंत्र हैं। इस मंत्र भाग को ही संहिता भाग भी कहा जाता है। किसको संहिता भाग कहा जाता है, मंत्र भाग को, जिसमें सम्यक रूप से मंत्रों का संकलन और वर्गीकरण किया गया है वो संहिताएं कही जाती हैं। ध्यान से सुनना है आपको, क्या सुनना है कि सम्यक रूप से मंत्रों का संकलन और वर्गीकरण जिनमें किया जाता है वो संहिताएं कही जाती हैं। अब विषय विभाजन के आधार पर संहिताएं 4 हैं। कौन कौन सी हैं, इनके भी नाम हमको पता होने चाहिए। ऋक्, यजुष, सामन और अथर्वण, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब मनन के द्वारा जिनका दर्शन किया जाता है वो मंत्र कहलाते हैं, और सम्यक रूप से जिनका संकलन किया गया है वे संहिताएं और विद्या के भंडार होने के कारण वेद, ये इनकी संज्ञाएं हुई, संहिताएं और वेद। ठीक है। इसमें क्या होता है, सम्यक रूप से जिसमें संकलन होता है किसका, मंत्रों का। प्रत्येक वेद या संहिता का एक ऋत्विक यज्ञ में अवश्य होना चाहिए। चारों ऋत्विकों को होता, अदर्व्यु, उद्गाता, ब्रह्मा कहा जाता है। जैसे जो ऋग्वेद का होगा, क्या होगा, ऋत्विक, उसको हम क्या बोलेंगे, होता। यजुर्वेद के होता को हम क्या, यजुर्वेद के ऋत्विक को हम क्या बोल देंगे, अदर्व्यु। सामवेद के ऋत्विक को हम क्या बोलेंगे, उद्गाता। अथर्ववेद के ऋत्विक को क्या बोलेंगे, ब्रह्मा। अब छोटे छोटे क्वेश्चन वैसे मैंने बीच बीच में आपको बता दिए हैं, फिर भी मैं आपको पॉइंट्स में बता देती हूँ कि मंत्र भाग को संहिता भाग भी कहते हैं, और सम्यक रूप से मंत्रों का संकलन और वर्गीकरण जिसमें किया जाता है वो संहिताएं हैं। अब संहिताएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ऋक्, यजुष, सामन और अथर्वण। अब मैं आगे चल करके आपको अब 1-2 भाग और बताऊंगी, इसमें वेद के परिचय में पार्ट बताऊंगी। उसके बाद में मैं आपसे इन्हीं वेद से रिलेटेड छोटे छोटे से क्वेश्चन भी पूछूंगी, जिसे लघुत्तरात्मक भी कहा जाता है और कंपटीशन एग्ज़ाम में जो एमसीक्यू में आते ही हैं।
ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ में चैनल में हमेशा बने रहना है। सारे वीडियोस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से देखने हैं, तभी आप उनके आंसर दे पाएंगे जो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आपके लिए मैं इसी तरीके से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आती रहूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।